सारी रात बैठे रहे, बस 5 मिनट और बैठे। जैसे सारी रात बैठे थे 5 मिनट और बैठो, अपने तेजा को इस रतन रखा महाराज बना दो और तुम सबका मुंह मीठा करा। हाँ, अब जब आवत रहे तो रास्ता में लड्डू ले लिए सबका एक एक लड्डू दे में, लेकिन भैया का जूठा नहीं देख रहे, पूरी मेहनत नहीं करे। नहीं तो नाम तो पता ही होगा ना, कलावती नाम है हम, और कलावती का जगरा था, जगरा है, जगरा है। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या मुझे जिसे रोशन खुदा करे। बाकी कहते पाप का खड़ा एक दिन जरूर होगा। जितना पूछता हूँ उसका सही सही जवाब दे दे। Where is my son? I don't know, मुझे कुछ नहीं मालूम। मेरा बेटा कहाँ है? मैं नहीं जानती, मुझे किसी बेटे के बारे में कुछ नहीं पता है। नहीं मालूम? सच कह रहे भैया, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। भगवान का तो मैं कुछ नहीं जानता। तेरी एक कसम मैं पहले दे चुका। चल छोड़, बेटे की बात पीछे। मेरे दूसरे सवाल का जवाब दे। दूसरा सवाल, भयभीत कहाँ है? अरे मुझे कैसे मालूम? मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम? अरे मैं कैसे नहीं मालूम? अरे नहीं मालूम। सब मालूम है तुझे। तेरी वजह से मेरा जीवन बर्बाद हो गया, सब कुछ लुट गया, सिर्फ तेरी वजह से। तूने कोई कोर कसम नहीं छोड़ी, लेकिन हरामखोर आज 4 खंड करूंगा। 4 खंड। दुनिया की कोई ताकत, दुनिया की कोई हस्ती आप सत्यजीत के हाथ से तुझे बचा ले सकती है। ये मैं क्या देख रहा हूँ? जिसकी मैंने आंखें ठीक कराई वही मेरी माँ का दुश्मन। तो मेरी माँ को अगर इसका हाथ में धर, मेरी माँ को मेरी माँ को अगर इसका हाथ में धर, आज जिंदा यहाँ से न जा पाएगा।
तू बीच में मत आकर जा यहाँ से, छोड़ दे इसको। इस हरामखोर को आज मेरे हाथ से कोई बचा नहीं सकता। आज इसके और मेरे बीच में जो भी आएगा तो सीधे मौत के घाट उतर जाएगा। जुबान पर लगाम दे। असलाम खामोश, भूल गए उस असलाम को जब अंधा बनकर दर की ठोकरें खाता था। मैंने तेरी आंखों को ठीक कराया और आज तू मेरी माँ को ही मारने आया है। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। आकाश, ऐसा की बात मत कर, ऐसा की बात मत कर आकाश। उसी एहसान का मुझे देख रहा हूँ, उसी एहसान की बदौलत है जो इस वक्त तुम मेरे सामने जिंदा खड़ा है। वरना अगर तेरी जगह कोई दूसरा आया होता ना, तब तक मौत के मुंह में चला गया होता। अरे बेटा, मेरी तो ये समझ नहीं आ रहा है कि तू इसकी भाग लगा के सुन क्यों रहा है। अरे उठा दे शमशीर, पेल इसकी तोड़ और निकाल ले इसकी कड़िया बाहर। जो होगा मैं देख लूंगी। तुम माँ तुम काहे चिंता करती हो? तो देखे बेटा हूँ मैं तेरा। गर्व से तेरे अब जब तक मैं यहाँ खड़ा हूँ तब तक तेरा एक बाल भी बाका नहीं होगा। नीचे अरे खाया गोली मार दी और इसकी खोपड़ी तरबूज की तरह आसमान में दिखाई दे। ये तो क्या कर रही है? अपने बेटे को मौत के घाट उतारना चाहती है। जाने कौन किसकी माँ और किसका बेटा? कलावती नाम है हमारा और मैंने सिर्फ तुम्हारी परवरिश किया है। तुम मेरे काम आओ और वो घड़ी आ गई है। अब चुपचाप मुंह बंद करके सीधे खड़े हो जाओ। अन्यथा गोली आगे से मारूंगी और धुआं पीछे से निकलेगा। महारानी, अभी तेरी कौन-सी नई नौकरी शुरू होगी? अब नहीं बेटे की तो बड़ी बड़ी बात बताकर मुझसे कहेगी कि तेरा नहीं मेरा बेटा है। अवश्य तेरा बेटा है। अच्छी तरह जानता हूँ मैं। अरे भाई क्या इस रतन का बच्चा बच्चा जानता है ये आकाश तेरा बेटा है। और आज तेरे बेटे की जान में बनाई तो अपने बेटे की जान को बचाने के लिए तेरी कोई नई चाल, तेरा कोई नया षड्यंत्र, लेकिन आज तेरे किसी भी झांसे में शक्ति आने वाला नहीं। समझे? चाल अच्छा थोड़ी देर के लिए मैं मान मिलूं कि तू सही कह रही है कि आकाश तेरा नहीं बल्कि मेरा बेटा है। तो क्या साबुत है तेरे पास? तो तुझे साबुत चाहिए सत्यजीत सिंह। मैं दूंगी तुझे साबुत। जरा दिमाग पर जोर ला के सोच। अरे सोच सत्यजीत सिंह कि कभी अपनी बीवी और बच्चे को लेकर के गया था दुर्गे माँ के मंदिर, गया था या नहीं दुर्गे माँ के मंदिर, और वहीं पर अपने बेटे के हाथ में तूने बनवाया था दुर्गे माँ की तस्वीर। बोल याद है? या एक गोली मारूं याद है? कैसे भूल सकता हूँ? ऐसा लगता है कि जैसे विक्रम की बात हो। गया था अपनी पत्नी और अपने बेटे को लेकर दुर्गे माँ के मंदिर, और उसी मंदिर पर गोदने वाली को बुलाकर अपने बेटे के दाहिने हाथ पर मैंने दुर्गा मैया की तस्वीर बनवाई थी। महारानी याद आया? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। इसीलिए कहते हैं कि विरोधी के कनपटी पे कट्टा बना रहेगा।
अदला था, अदला है, अदला सत्यजीत सिंह हाथों में आज भी वो दुर्गे माँ की तस्वीर है या नहीं? आकाश देखा बेटे अपना ड्राइवर ना देखा। हाँ बेटे मेरा बेटा है, मेरा राजू, मेरा खून, ये अभागा सत्यजीत तेरा बाप। हे भगवान, ये मैं कैसे रहा? आप मेरे पिताजी हैं, मैंने आप पर हाथ उठाया, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। रोना मत, क्योंकि जितना रोना था हमें रो लिया। तू मत और डरना मत, तेरा बाप हम जिंदा कुछ नहीं होने दूंगा तुझे। आज अगर बेटे की हिफाजत के लिए बाप कुर्बान भी हो जाए तो बाप के लिए फख्र की बात होगी। चल महारानी, आज बाजी पेट लेना चाहिए। अरे तो होना ही था। चल मार, खड़ा है सामने सत्यजीत, छलनी कर दे मेरा सीना और निकाले अपने बेटे के पास। बाप और बेटा मरने के लिए तैयार हो जाओ। आज तुम दोनों की बनाओगे ही पे कबर और वहाँ तुम्हें मौत का चादर। सत्यजीत सिंह नजर उठा करके देख ले मेरी तरफ एक बार। अरे रतन गढ़वाल, नजर खोल करके देख लो मुझे। अरे कलावती नाम है हमारा सत्यजीत सिंह, कलावती नाम है हमारा। कलावती का दबदबा बना रहे। अगर गोली चली तो सब होते कर दूंगा। अगर सबसे चली ना तो मारूंगा खोपड़ी पे लटका दिया। अगर तूने कुछ किया तो गोलियों से भून दूंगा। एक तेजा, एक तेजा। अगर तेरी बंदूक चली तो भर नजर देख ले इस वक्त तेरी बहन मेरी गिरफ्त में है। अगर बंदूक जमीन पर नहीं डाला तो एक ही भैया मैं और कोई नहीं, कोई दरबार का रहने वाला खजांची महाराज, जिसको तुमने भरी रात दरबार धक्के मार कर बाहर निकलवा दिया और मैं अपने आप को जिंदा रहने के लिए तेजा सिंह की गिरोह में चला गया और अपना नाम दुर्गा सिंह के नाम से विख्यात कर दिया। वहाँ रहने के बाद मैं क्या देखता हूँ कि आपकी पत्नी
कलावती तेजा सिंह से प्रेम करती थी। एक दिन एक बच्चे को लेकर आई और कहा कि जाओ इस बच्चे की बलि माँ भवानी के मंदिर पर चढ़ाओ। मैं ले गया माँ भवानी के मंदिर पर। जैसे ही बच्चे पर वार करना चाहा, मेरे हाथ कांप गए महाराज। मैंने बच्चे को गोद में उठाया और देखता क्या हूँ, उस बच्चे के सीने पर स्याही मोहर के निशान लगी हुई थी। महाराज, जो ये बच्चा और कोई नहीं, ये वही मेरा बेटा और तुम्हारा चेला। आज मैं क्या सुन रहा हूँ अपने कानों से? जो बेटा मेरा खो गया था वो अभी जीवित है। अरमान, हाँ बेटा जी, जो मेरा सगा बेटा है। मुझे उसी दिन एहसास हो रहा था जिस दिन मैंने आपको कुएं के बाहर निकाला था। आपको देखकर लगता था कि आपसे हमारा कोई बहुत गहरा संबंध है, आपसे हमारा खून का रिश्ता है। आ जाओ तुम, जो मेरे गले लग गया और मेरे दिल की धड़कनों को महाराज। पहचाना आपने मुझे? खूब अच्छी पहचान रहा हूँ। हाँ महाराज, मैं वही सत्यजीत, आपका नमकवार, आपके चरणों का सेवक और आपके गलत फैसले का नतीजा। महाराज, कहते हैं कि समय अपने आप को दोहराता है। समय अपने आप को दोहराता है महाराज। आप देखिए कैसे समय अपने आप को दोहरा रहा है। एक वो समय था और एक आज ये समय है। उस समय भी आप मौजूद थे, मैं मौजूद था, महारानी मौजूद थी, भाईवीत मौजूद था। सबकी मौजूदगी में मेरे माथे पर कलंक लगाया गया कि मैंने महारानी की गोद से बच्चा छीना और महारानी जी को जान से मारने की धमकी दी। महाराज, आप देखिए फिर वही समय है। आप भी मौजूद हैं, मैं भी मौजूद हूँ, ये दोनों भी मौजूद हैं। आज सबके सामने पूछा जाए महाराज महारानी जी से कि क्या वाकई में मैंने इनकी गोद से बच्चा छीना? क्या वाकई में मैंने इन्हें जान से मारने की धमकी दी? पूछिए महाराज। उसे तो मुझे इंसाफ न मिला, बल्कि मेरी दोनों आंखें फोड़ी गई। और आज इंसाफ मिले तो मिले, नहीं आज समय खराब। आज तुम्हारे साथ में इंसाफ होगा, तुम्हें न्याय मिलेगा। दरबारी जी महाराज। महाराज कला